नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आप लोग के कमेंट पे आधारित है। देखिए, इस तरह का एक प्लॉट है जिसका उत्तर बरिया में है 210 करी, दक्षिण की तरफ है 195 करी, पूरब है 130 करी और पश्चिम है 110 करी। इस प्लॉट में हमको रास्ता निकाल के 5 भाग में बांटना है। तो बंटवारा का वीडियो है, जाहिर सी बात है वीडियो लंबा होगा और थोड़ा इंटरेस्टेड होगा, थोड़ा क्या बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप लोग अमीन का कोर्स शुरू से स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो इस YouTube पे ही हमारा एक और चैनल है सर्वे ज्ञान। चैनल का क्या नाम है? सर्वे ज्ञान, SARVEGYAN, सर्वे ज्ञान। सर्च कीजिए YouTube पे, जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से शुरू से एक एक करके उस पर सब कुछ डिटेल में वीडियो डाला जा रहा है। तो चलिए आज की वीडियो पे हम फोकस करते हैं। तो इस प्लॉट को 5 पार्ट में हमको बांटना है, वो भी रास्ता निकाल के। तो कैसे रास्ता निकालेंगे वो भी देख लीजिए। सबसे पहले हम बंटवारा का जो जिस तरह से डायग्राम है उस तरह से बना लेते हैं। एक हिस्सा हमको इस तरह से देना है, ठीक है। पहला हिस्सा हमको इस तरह से देना है। उसके बाद इसमें रास्ता कितना होगा ये हम देख लेते हैं। रास्ता इसमें 10 करी का रास्ता दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस प्लॉट में हमको यहाँ से 10 करी का रास्ता छोड़ना है। इस तरह से 10 करी का रास्ता छोड़ना है। और इसमें एक हिस्सा आपको ये हो गया, 2 हिस्सा ये हो गया, ठीक है। इस तरह से हमको रास्ता देना है। ये हो गया कितना? 10 करी, 10 करी चौड़ा, ये 10 करी हो गया। ये हो गया आपको रास्ता, ठीक है। अब इसी को, इस तरह के प्लॉट को हमको क्या करना है, 5 पार्ट में बांटना है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड और बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो आप सब कुछ आसानी से समझ लें। यह है 130 करी। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम एक एवरेज क्या करते हैं, एक एवरेज इस ज़मीन का टोटल रकबा निकाल देते हैं। देखिए, अगर हम इसी ज़मीन पे फील्ड पे होते तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन हम है कहाँ? शहर ज़मीन पे, तो ऑन बोर्ड पे है। तो इसको एक मोटा मोटी हम एक एवरेज रकबा निकाल लेते हैं। तो इस प्लॉट का उत्तर ये हुआ, दक्षिण ये हुआ, पूरब ये हुआ, पश्चिम ये हुआ, ये सब लोग जानते ही हैं। तो इसका उत्तर हो गया आपको 210 करी और दक्षिण है 195 करी, ठीक। तो 5, 9, 1, 10, 2, 1, 3, 405 करी। 405 को आधा कीजिएगा तो 202.5 होगा। फिर इसके बाद पूरब कितना है, इसका पूरब ये वाला भाग, तो ये हो गया आपको 130 करी और पश्चिम है 110 करी। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 240। 240 को आधा करेंगे तो 120 होगा। अब इस दोनों को हमको गुना कर लेना है, ठीक है। तो 202.5 गुने 120 यानी 24,300 वर्ग करी इसका एरिया हुआ, ठीक है। 24,300 वर्ग करी इसका कुल एरिया हुआ। यानी कुल रकबा इसका कितना हो गया? कुल रकबा बराबर 24,300 वर्ग करी, ठीक है। इतना हुआ। अब
इसका एक एवरेज देखा जाए तो 5वां हिस्सा जो हम लेंगे तो इसमें अगर हम 5 से भाग करेंगे तो एक 4860 वर्ग करीब कितना हुआ पर हिस्सा हुआ। ठीक, अब चलिए इसको हम इतना ही पे रहने देते हैं, यहाँ पे लिख लिए। अब इस सब को हम मिटा लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जो ये ऊपर वाला 210 है और ये नीचे वाला 195 है। स्वाभाविक सी बात है जो भाई इसमें से 10 करी का रास्ता भी छूटेगा। तो एक हम टेक्निक आपको बता रहे हैं, जो 210 करी है तो उसका 5वां हिस्सा आप ले लीजिए। 5वां हिस्सा हो रहा है कितना, 42। तो इससे 2 करी कम हम यहाँ पे 40 ले लेते हैं। ठीक है, अब 195 करी का 5वां हिस्सा कितना हुआ, 39। तो यहाँ पे हम 37 करी ले लेते हैं। ठीक है, 5वां हिस्सा समझ गए ना, 210 का जितना 5वां हिस्सा हुआ हम उतना पार्ट काटे हैं। ठीक है, 5वां हिस्सा से हम मात्र 2 करी कम लिए हैं, तो 2 करी में हमारा कोई चौड़ाई जो होगा वो फर्क नहीं होगा। तो ये हो गया आपका 40 करी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 5वां हिस्सा हम इस प्लॉट का, इसका ये जो दूरी है इसका हम 5वां लिए हैं, तो इसका अंतर, ये बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 130 में से अगर हम 110 घटाते हैं, 130 में से 110 घटाते हैं तो कितना बचा, 20। अब 20 का हम इसमें से अंतर का कितना, 5वां हिस्सा लिए हैं, तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक, तो अब ये जो यहाँ से दूरी बढ़ेगा तो ये बीच वाला दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 114 करी। समझ में आया? 210 में हम क्या किए, जो 5 से भाग दे दिए 5वां हिस्सा लेने के लिए, तो 42 करी हुआ। तो 42 में हम 2 जानबूझ के कम लिए क्योंकि रास्ता देना है। फिर 195 में अगर हम 5 से भाग दे दिए तो 39 हुआ, तो यहाँ पे हम 37 लिए। तो 5वां हिस्सा हम इस प्लॉट का चौड़ाई में काटे। 5वां हिस्सा काटने के बाद क्या हुआ, जो हमारा बीच का दूरी जो है ये निकल गया। ठीक, अब चलिए, अब देखिए अगर यहाँ पे बीच में 114 करी है, ये बीच में 114 करी है ये वाला, तो 10 करी अगर रास्ता में चला जाता है तो 114 में अगर हम 10 घटा लेते हैं तो कितना बचा, 104। अब 104 में हम क्या, इस 104 को क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो ये हो गया दोनों 52। ठीक, 52 ये हुआ, ये भी हुआ 52 और ये भी हुआ 52। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 52 के जगह पे 50 ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, 54 ले लेते हैं। अब ये क्यों किए 54, अंतर क्यों किए, क्योंकि ये जो बीच वाला जो दूरी है, ये बीच वाला दूरी, ये वाला, ये थोड़ा सा कम है। यहां तक तो क्लियर है? अब यहाँ पे जो बच गया है दूरी, तो 210 में से हम 40 घटा लिए तो कितना बचा, 170। तो 170 को हम 2 से भाग दे देते हैं तो 85 हुआ। ठीक, अब जैसे जैसे प्लॉट पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ जाएगा वैसे वैसे प्लॉट बढ़ता जाएगा। तो 170 में अगर हम इसको यहाँ पे 90 ले लेते हैं और इसको यहाँ पे 80 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो दूरी है 195 में से हम 37 घटा चुके हैं, तो बचा कितना, 158। अब इसको अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो 79 हुआ। 79 करके दूरी लेना है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, 82 ले लेते हैं और इसको 79 में से 3 कम गया तो ये हम 76 ले लेते हैं, 76। अब ये तीनों को जोड़ के देखते हैं, 76 प्लस 82 प्लस 37 यानी 195, सही है। अब देखिए, अब यहाँ पे आके 114 हुआ, तो अब ये वाला दूरी कितना होगा, ये हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, ये वाला दूरी कितना होगा ये पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, तो देखिए 210 करी में 210 करी में अंतर कितना है, 210 करी में अंतर कितना है, 20 करी का, 20 करी का। तो इसीलिए 1 करी में अंतर कितना हो जाएगा, 20/20।
210, 210 कड़ी का अंतर होगा। अब 40 और 90 130 कड़ी लिए हैं, तो 130 कड़ी में अंतर कितना हो जाएगा, 20/210 गुने 130। तो 20 गुने 130 भागा 210, यानी समझिए 12 कड़ी का यहाँ से लेके यहाँ तक अंतर हो गया। ठीक है, वैसे भी देखिए तो यहाँ पे 4 कड़ी का अंतर हुआ था, तो ये डबल है तो 8 कड़ी का अंतर हुआ, तो 8 4 12 हो ही गया। तो अब यहाँ पे जाके कीजिएगा तो ये वाला जो दूरी होगा, अब यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, ये हो जाएगा 12 कड़ी में, तो 100 और 12 10 122 कड़ी। ठीक, तो 122 कड़ी में हम 10 कड़ी रास्ता ले लिए, तो कितना बचा, 112। अब 112 को हम क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो 56 कड़ी करके होना चाहिए। अब 56 में यहाँ पे हम एवरेज क्या डाले थे, जो 5 कड़ी कम लिए थे, तो भाई यहाँ पे हम 51 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ये 10 कड़ी है तो 51 और 10 61, तो 112 में से हम 61 घटाएंगे तो ये हो गया, ये भी आपको 51 ले लीजिए, तो 51 102, और ये कुल दूरी है तो ये हो गया 112। ठीक, अब यहाँ पे 130 कड़ी है, ये वाला 130 कड़ी है, तो समझिए यहाँ पे 120 बचा, तो इसको हम नॉर्मल था 60 कड़ी और 60 कड़ी ले लिया। ठीक, ये टेक्निक जो है ना, ये हम एक अंदाज से लिए हैं। इस टेक्निक को आप लोग भी यूज कीजिएगा। जहाँ पे समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो, वहाँ पे वीडियो को रिवर्स कीजिएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब मेन समस्या आता है जो ये इसको हम फर्स्ट पार्ट माने, इसको सेकेंड पार्ट माने, इसको थर्ड पार्ट माने, इसको फोर्थ पार्ट ले लीजिए, और इसको 5 पार्ट ले लीजिए। अब समस्या ये है जो 5 पार्ट का जो रकबा है वो एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा, इस बात पे निर्भर करता है, जो क्या होगा कि नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का रकबा निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये हुआ, तो इसका उत्तर हो गया आपको 40 और दक्षिण हो गया 37, तो जोड़ दीजिए 40 और 37 77, 77 को आधा कीजिएगा तो 3 दूना 6 बचा 1 38.5। ठीक है, अब इसको एक बार हम चेक भी कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। 40 प्लस 37 77 भागा 2 यानी 38.5 सही है। अब इसका पूरब जो हो गया दोस्तों, पूरब कितना है, ये इसका इस प्लॉट का फर्स्ट पार्ट का पूरब तो ये हुआ, तो पूरब हो गया आपको 114 और पश्चिम कितना हो गया 110। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 224, 224 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 112। तो 38.5 गुने 112 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4312 वर्ग करी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ये 4860 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं ताकि यहाँ पे लिखने में हमको आसानी हो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमको, फर्स्ट पार्ट का जो ये हो गया, जो कितना हो गया 4312 वर्ग करी। चलिए अब सेकंड ये है, तो सेकंड का रकबा मेनली दिक्कत है जो ये अंत में जाके पूरा होगा कि नहीं होगा ये देखना हो जाता है। तो सेकंड पार्ट में उत्तर है आपको 90 और दक्षिण, इसका दक्षिण कितना होगा ये तो अभी तक दिया ही नहीं है, तो दक्षिण देख लीजिए 50 54 मान लीजिए बीच में है, तो अंतर कितना है यहाँ पे जोड़ लीजिए तो अंतर कितना होगा 50 और 15 करी का अंतर है, 15 करी का अंतर है, तो मोटा मोटी बीच में ही है, तो 7.5 करी 7.5 करी हो जाएगा ना। इसका बीच का दूरी जो होगा ये 210 में से अगर हम 195 घटा लेंगे तो ये बचा 5, ये बच गया 0, ये बचा 0, कैसे बचेगा भाई 0 10 1 15 करी का अंतर हुआ। अब 15 करी में क्या है, इधर 50 इधर 54, ये 5 5 करके मान लीजिए बीच में है, बीच में ही है, तो 7 करी समझ लीजिए, तो 207 करी यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे 207 करी 95 7 102 करी के लगभग बीच में हो जाएगा। ठीक है,
102 करी। तो इसमें आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जो ये बीच का दूरी जो भी होगा इस पार्ट में आपको चेक कर लेना होगा यहाँ से यहाँ, क्योंकि 10 करी के अंतर में थोड़ा सा दूरी कम ज़्यादा होगा। ठीक है, अब वैसे अगर कहिए तो हम निकाल भी लेंगे, जो मान लीजिए निकाल ही देते हैं। तो अंतर 10 95 यानी टोटल दूरी में है 130 120 130 करी में अगर मान लीजिए यहीं पे 110 करी में अंतर है कितना 15 करी का, तो इसीलिए एक करी में कितना अंतर हो जाएगा 15/110। तो 15/110 इतना, तो गुने हमको कितने में लेना है 54 करी में कितना होगा, तो 54 करी में अंतर हो जाएगा 7 करी। तो 195 और 7 102 हो रहा है, 195 और 107 102 हो रहा है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं 52 और इसको ले लेते हैं 50। ठीक है, और इसी को हम 64 करी पे निकाल देते हैं। तो 64 करी पे कितना अंतर होगा 9 करी का। तो 195 और 9 104 हो जाएगा। 104 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 52 दूना 104। तो 104 भागा 2 करते हैं, तो 52 भागा 102 करते हैं, तो 52 तो इसको हम लोग ले लेते हैं 54, इसको ले लेते हैं हम लोग 53 और इसको ले लेते हैं 51। ठीक है, तो इस आधार पे हम निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी दूरी होगा ना, इसको बीच में आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसका सेकंड पार्ट का उत्तर हो गया 90। तिरपन ये नहीं होगा, ये टोटल दूरी है आपको 104। 104 में मान लीजिए आपका ये वाला बीच का दूरी टोटल है 104, 95 7 ये हो गया आपको 200। यहाँ से अगर यहाँ तक लेते तो 202 हो जाता। ठीक है, 202 में अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बीच में ये 40 है ये 37 है, तो बीच में कितना हो जाएगा 3 करी का अंतर 1.5 करी, तो 202 और ये दूरी है 202। 202 में अगर हम यहाँ पे 37 38 करी घटा देते हैं, अगर एवरेज मान लीजिए 38 हुआ, तो 202 घटे 38 बराबर 164 भागा 2, यानी ये 82 करके हुआ। तो यहाँ पे मान लीजिए हम इसको 84 लेते हैं और इसको 80 लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा आपको 100 200 208 हुआ था, यहाँ पे 208 हुआ था ना, 153 51 104, तो 208 करी हुआ था। तो 208 में समझिए आपको 130 करी में अंतर है 15 करी का, तो इसीलिए एक करी में हो जाएगा 15/130। तो 15 भागा 130 गुने कितना करी में चाहिए 64 करी में, तो 64 करी में 8 करी का मोटा मोटी अंतर आया। तो 8 करी का अंतर हो गया 195, वहाँ पे जाके 8 9 करी तो 104 समझ लीजिए, मोटा मोटी 104। तो 104 करी में यहाँ पे हम 38 करी ले लिए समझिए। तो 104 में अगर हम 38 ले लेते हैं तो 204 में अगर हम 38 ले लेते हैं तो 166 बचा। 166 में 83 करके हो गया। ठीक है, 83 करके हुआ, तो इसको हम लोग 85 लेते हैं और इसको 85 हो गया। तो 166 में से अगर हम 85 घटा लेंगे, 100 इसमें से अगर हम 85 घटा लेंगे तो ये 81 बचा। ठीक है, अब इसका एवरेज, लेकिन ये हम एक औसत लिए हैं, आप लोग इसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ये बीच का दूरी। तो अब चलिए दक्षिण लेते हैं। दक्षिण कितना है इसका 85, तो 85 और 90 85 को जोड़िएगा तो 175 हुआ। 175 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 87.5 हो गया। चलिए अब इसका पूरब कितना है, पूरब है 51 और पश्चिम है 50।
दोनों को जोड़िएगा तो 101 होगा और 101 को आधा कीजिएगा तो 50.5 होगा। तो 50.5 गुने 87.5 यानी 4418 ये रकबा हो गया, 4418 वर्ग करी। अब देखिए एक बीच का जो दूरी हमें एक एवरेज मिला है यहाँ पे, तो एक एवरेज जोड़ दीजिए तो 84 + 80 और यहाँ पे मान लीजिए कितना है ये 37, ये 50-50 पे थोड़ा समझ लीजिए है, तो 37 यहाँ पे आधा इसको कीजिएगा तो 38 हो जाएगा। तो 84 + 80 + 38 यानी 202 7 करी का अंतर है, ये सही है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट जो निकाले हम, सेकेंड पार्ट का जो रकबा हो गया ये हो गया आपको 4418। ठीक, अब चलिए इसका तीसरा पार्ट हम निकालते हैं। तीसरा पार्ट का ये हो गया, उत्तर हो गया आपको 80, दक्षिण हो गया आपको 81। तो 80 81 को जोड़िएगा तो 161 हुआ। 161 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 80.5। अब इसका पूरब कितना है, तीसरा पार्ट ये है, तो पूरब है 60 और पश्चिम है 51। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 60 51 101। 101 को अगर हम आधा करेंगे तो 50.5 होगा। ठीक है, तो 80.5 गुने 50.5 यानी ये हो गया आपको 4065। तो तीसरे पार्ट में हम यहाँ लिख लेते हैं 4065। ठीक, अब 2 पार्ट और बचा है, तो इस दोनों को भी पहले हम निकाल लेते हैं, जो अभी जो हम दिए हैं वो कितना हो रहा है। अब चौथा पार्ट है ये, तो चौथा पार्ट का हम रकबा देख लेते हैं फटाफट। उत्तर है आपको 84 और दक्षिण है 82। दक्षिण है 82। ठीक है, 4 2 6 8 8 16, तो ये हो जाएगा 84 82, ये हो जाएगा 83। अब इसका पूरब है आपको 51 और पश्चिम कितना है 54। इसको जोड़ दीजिए 5, 105 हुआ, तो ये हो गया आपको 52.5। अब इसको गुना कीजिएगा तो 83 गुने 52.5 यानी ये हो गया आपको 4357। तो यहाँ पे हम चौथा पार्ट लिख देते हैं 4357। ठीक, इसी तरह से पार्टमा ले लीजिए, पाँचवा। तो पाँचवा का उत्तर हो गया 80, दक्षिण हो गया 76। तो इसको जोड़ दीजिए 6 8 7 15 1 16, तो ये हो जाएगा 78। और उसके बाद इसका पूरब है आपको 60 और पश्चिम है 51। तो 1 6 5 11 111, ये हो गया आपको 50.5। तो 60 + 51 111। 60 + 51 बराबर कितना हो गया 111। 111 को 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 55.5। अब 55.5 गुने 78 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4329। पाँचवा 4329। और तीसरा पार्ट का हम जो रकबा निकाले थे उसको हम थोड़ा एवरेज जोड़ लेते हैं। तो 60 + 51 111 भागा 2 55.5 गुने 80.5। सॉरी, तीसरा पार्ट का रकबा में थोड़ा मिस हो गया था। ये तीसरा पार्ट 4467 होगा। 4467 होगा। इसका एवरेज भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। पहले इसको कर लेते हैं 78 गुने 55.5 यानी 4329। यहाँ पे लिख दिए 4329। अब तीसरा पार्ट का जो रकबा हुआ था थोड़ा फॉल्ट हुआ था लिखने में, तो उसको हम आप लोग को एक बार दिखा देते हैं। तीसरा पार्ट ये है, तो इसका उत्तर हो गया आपको 80 और दक्षिण हो गया 81। तो दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा तो 80.5 होगा। अब पूरब है 60 और पश्चिम है 51। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 111 होगा। 60 + 51 111 भागा 2 यानी 55.5। और 55.5 को अगर 80.5 से गुना करेंगे तो 4467 होगा। ठीक है।
तो इस तरह का जो वीडियो होता है ऑन बोर्ड थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जहाँ पे थोड़ा सा भी दिक्कत हो, जहाँ पे लगे हमको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे वीडियो को रिवर्स करके देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम इस तरह का 2-4 वीडियो और बना देंगे। तो अब पाँचों पार्ट का रकबा हमको मिल गया। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का रकबा कितना है, 4312 वर्ग करें। ठीक, और आप लोग वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक आपको होता जाएगा। दूसरा पार्ट कितना है, 4418 वर्ग करें। ठीक है, तीसरा पार्ट जो हो गया, तीसरा कितना हो गया, 4467 वर्ग करें। चौथा पार्ट कितना हो गया, 4357 वर्ग करें, 4357 वर्ग करें। और पांचवा पार्ट कितना हो गया आपको, 4329 वर्ग करें। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम कुल रकबा कर लेते हैं, जो कुल रकबा में कितना हो रहा है। तो इसको जोड़ लीजिए, पहला है 4312, दूसरा है 4418, तीसरा है 4467, चौथा है 4357, अब पांचवा है 4329, यानी 21,883 वर्ग फीट हुआ, 21,883 वर्ग करे हुआ। ठीक, अब चूंकि इसको हमको 5 पार्ट में लेना था बराबर बराबर करके, तो इसको हम 5 में से भाग दे देते हैं। तो 5 से भाग दे दिए तो कितना हो गया, 4376, यानी एग्जैक्ट रकबा जो हमको चाहिए वो चाहिए एक हिस्सा, यहाँ पे लिखते हैं 4376, एक हिस्सा हमको चाहिए। ठीक, चलिए अब इसको क्या करते हैं, बोर्ड तो छोटा है तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमको रकबा कितना चाहिए, हिस्सा रकबा कितना हुआ, चाहिए कितना, 4376 वर्ग करें। अब देखिए फर्स्ट पार्ट को कितना मिला है, 4312, फर्स्ट पार्ट को मिला 4312, तो इसमें से घटा दीजिए। 4376 में से अगर हम 4312 घटा लेंगे तो इसमें क्या हुआ, 64 वर्ग करीब कम हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा तो सेकंड और थर्ड दोनों में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, दोनों में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है। और 4376 पाँचवा पार्ट में ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा अंतर है 50 का। और इस सेकंड पार्ट में कितना है, 4418, तो 4418 में से अगर हम 4376 घटा देंगे तो 42 करीब 64 करीब का इसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है इसमें। तो इसमें से हमको कितना लेना है, 4418, ये हो गया फर्स्ट पार्ट को। और सेकंड का लिखिए, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट को मिला है कितना, 4418। देखिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सेकंड पार्ट को मिला है कितना, 4418, और इसको चाहिए कितना, चाहिए कितना, 4376। तो 4418 में अगर हम 4376 घटा लेंगे तो इसमें ज़्यादा है कितना, 42। अब इस फोर्थ पार्ट को देखिए, फोर्थ पार्ट को कितना है, 4357, इसमें ऑलरेडी कम है, 4 और 5 को दोनों में कम है। तो अब इसमें क्या करते हैं, इस पार्ट में, इसमें हमको कितना चाहिए, 64, इसको हमको पुराने के लिए 64 चाहिए ना। अब 64 हमको लेना है इस मेर से। ठीक है, तो 64 में हमको क्या करना है, ये मेरे 114 है तो 114 से हम भाग दे देते हैं। तो 64 भागा 114 करेंगे तो 0.56 करी हो गया। अगर इसको एक ही मेर पे लेंगे तो एक सावा करी का अंतर। अब एक सावा करी का अंतर तो हम नहीं, एक करी का अंतर तो ज़्यादा, सावा करी ज़्यादा होता नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे हम एक करी इसमें से ले लिया। अब ये बच गया आपको 89 करी। ठीक है, 89 करी, और ये पार्ट हमारा पूरा हो गया। इसको एवरेज देखना है तो देख लीजिए, तो 41 और 37 कितना, 41 प्लस 37 78 भागा 2, और 114 110 को गुना कीजिएगा, जोड़ के आधा कीजिएगा तो 112 होगा, यानी ये 4368 हो गया।
ये पार्ट हो गया आपको 4368। ठीक है, अब चलिए सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में चलिए, सेकंड पार्ट में 4368 हुआ, चूंकि एक कड़ी हम इसमें से लिए हैं, एक कड़ी इसमें से लिए हैं, तो अब सेकंड पार्ट का जो रकबा हमारा होगा, सेकंड पार्ट का अब हो जाएगा 89 और 85। 89 अब 85 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 89 प्लस 85 174। 174 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो गया 87, और ये 87 50 और 51 को जोड़िएगा तो 101 होगा, ये होगा 50.5। तो 50.5 गुने 87, तो ये हो गया आपको 4393। ध्यान रखिए कितना हो गया, 4393। हमको चाहिए कितना, 4376। अब इसमें 8 बढ़कर इसमें भी कम है तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो इसका रकबा जो हो गया अभी सेकंड, इसका जो रकबा हुआ 4393, एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 89 प्लस 85 बराबर 174 गुने 87, और ये जोड़िएगा तो 50.5 होगा। तो ये हो गया 4393। अब हमको चाहिए कितना इसमें, 4376। तो 4393 में हम क्या करेंगे, 4376 घटा लेंगे, तो इसमें कितना ज़्यादा है, 17। ठीक है, अब इसमें 17 ज़्यादा है तो 17 में हम 51 से भाग दे देंगे। तो 17.5 इसमें हम 51 से भाग दे दिए तो इतना बचा, इसको 2 से गुना कीजिए तो आधा कड़ी के लगभग इसमें ज़्यादा हो गया। इसमें से हम आधा कड़ी इसमें दे देते हैं। ठीक है, तो आधा कड़ी अगर इसमें से हम इसको दे दें, कौन सा, ये 89 है, ये 85 है, ये 80 81 है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे 88.5 और ये हो गया 80.5 कड़ी। तो अब इसका रकबा कितना हो गया, तो 88.5 प्लस 85 है, 85 भागा 2 यानी 86.75 गुने 50.5 गुने 50.5, यानी ये हो गया आपको सेकेंड पार्ट का। यहाँ पे हो गया 4380, यहाँ पे लिख लीजिए 4380, और 76 चाहिए। ठीक, देखिए ये हम अगर चाहते तो एक ही बार में सबको क्लियर कर देंगे, लेकिन आपको क्या होगा, जो उसमें समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, अब बच गया चौथा और पांचवा। चौथा का कितना है, 4357, और पांचवा का है 4329। तो कितना कितना रकबा सबको दिए हैं, इसको थोड़ा एक बार हम अंदाजा लगा लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हो गया आपको 4368। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हो गया 88.5 प्लस 85 यानी 173.5 गुने 50.5, यानी ये हो गया आपको 4380। ठीक है, अब तीसरे का हो गया, ये सेकंड का हो गया। अब तीसरे का जो हुआ, तीसरे का कितना हो गया, 80.5 अब प्लस 81 भागा 2 और 51 और 60, ये हो जाएगा आपको 111 यानी 55.5, ये हो गया 4481। अब इसका जो रकबा हुआ तीसरे का 4467 है, ये हो गया 4481, ये वाला चेक भी कर लीजिए अगर करना है तो। देखिए 80.5 और 81, तो 80.5 प्लस 81 को जोड़ेंगे तो 161.5 होगा, और इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 80.75, और इसको गुना कीजिएगा तो 51 और 60 इसको जोड़ दीजिए तो 111 हुआ। 111 को 55.5 होगा, तो इसको हम लोग 55.5 से गुना कर देते हैं तो 4481 इसका हो रहा है। अब हमको हिस्सा रकबा कितना चाहिए, 4376। ठीक है, तो इसमें से हम 4376 घटा लेते हैं, तो इसमें बच गया कितना ज़्यादा, 105। इसमें बच गया 105। अब इसका रकबा कहाँ आएगा, इसका रकबा तो हमको इसमें लेना है 105 में। ठीक है,
तो 105 वर्ग करी इसको हमको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो 2 करी अगर हम इसको अंतर लें, इसमें से 2 करी हम निकाल दें, तो 60 के जगह पे अगर 51 प्लस 58 करें तो 109 भागा 2 गुने 80.75, 4400, 2 करी 3 करी ले लेते हैं। तो इसको हम लोग 57 और 51, 57 प्लस 51 108, 3 पे 108 भागा 2 54 गुने 80.75, यानी 4360 और 4380, 3 करी 2.5 करी हम इसको अंतर पे रख लेते हैं। तो इसमें से 2.5 करी हम लेंगे तो ये हो जाएगा 57.5 करी, और ये हो जाएगा आपको 62.5 करी। ठीक है, अब इसको चेक भी करना जरूरी है जो उतना पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका पूरब हो गया आपको 97.5 और पश्चिम हो गया 51। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए तो 0.5 7 1 8 108, यानी 54.25 होगा। तो 57.5 प्लस 51 108 54.25 गुने 80.75। अब इसका रकबा हो गया आपको 4380। ठीक है, 4380 हो गया, यानी 3 पार्ट खत्म है। अब चौथा पार्ट का रकबा देख लीजिए, इसमें हम दिए हैं तो सबसे पहले 5वां का ही हम रकबा निकाल लेते हैं। तो 80 और 76 को जोड़ के आधा कीजिएगा तो होगा 78। ठीक है, अब 62.5 प्लस 51, इसको अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56.75। तो 56.75 गुने 78 बराबर ये हो गया 4426। अब हमको चाहिए कितना, 4376। तो 4426 में से हम 4376 घटा लेंगे तो इसमें 50 ज़्यादा आया, और हमको लेना है इसमें लेना है, तो इसमें से हम 50 से भाग देंगे तो कितना, 1 करी होगा। 1 करी हमको दोनों में से चाहिए, तो एक काम करते हैं, ये दोनों थोड़ा ज़्यादा अंतर है तो इसमें या 1 करी हम दोनों में से ले लेते हैं। ठीक, ये कितना था, ये हो गया आपको, चलिए 1 करी हमको लेना था, ये हो गया 85 और ये हो गया 83। ठीक है, अब ये कितना था हम भूल ही गए, तो खैर चलिए इसका तो पूरा हो ही गया होगा, आप लोग के हिसाब से देख लीजिएगा। अब इसका चौथे का रकबा हम लोग देख लेते हैं। चौथे का रकबा 85 और 83 को जोड़ के आधा कीजिएगा तो 85 प्लस 83 168 भागा 2, ये हो गया 84, और ये 54 और 51, तो 54 प्लस 51 105 भागा 2, ये हो गया आपको 52.5। अब इसको 52.5 गुने 84 कीजिएगा तो ये हो गया आपको 4410। 4410 में हमको कितना चाहिए, 4376, तो इसमें 34 ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इतना बड़ा पार्ट में 34 वर्ग करी कोई मायने नहीं रखता, ये भी 34 इसमें ज़्यादा हुआ तो इसका ऑलरेडी 8 कम है। तो इसी तरह से आप लोग आसानी से बंटवारा कर सकते हैं। ये जो दूरी दिया गया है, या इसमें भी अगर 34 ज़्यादा है तो इसको एक बार चेक करें, इसका तो दूरी ही मिट गया, नहीं तो आसानी से समझ में आ जाता। वैसे हम चाहें तो चेक कर सकते हैं जो इसका दूरी कितना होगा, तो जोड़ लीजिए, इसको कर ही देते हैं। तो 51 प्लस 62.5 भागा 2, यानी 56 हो गया 75, 4380 भागा 56.75, 77 करी 77 करी चाहिए तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, 154 घटे 76, तो ये 78 करी आपको हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा कम ज़्यादा आपको इसके लिए यहाँ पे हुआ क्योंकि पॉइंट वाला पार्ट हम छोड़ रहे थे। तो ये 5 पार्ट का वीडियो है तो इसमें थोड़ा सा
ज़्यादा समय भी लगा, वीडियो भी लंबा हुआ, इसमें आप लोग को कहीं पे समझने में कोई दिक्कत हो गया हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको कोशिश करेंगे जो कमेंट का जवाब देने के लिए। लेकिन वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आया हो तो फिर से कमेंट कीजिएगा। एक बार और डिटेल से 2 पार्ट करके 3 पार्ट करके एक ही वीडियो को हम बना देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।